इमरजेंसी मूवी के बाद एक बार फिर से कंगना रनौत लाइमलाइट में आ चुकी हैं और इस बार वजह है पुष्पा 2 की सक्सेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कंगना रनौत का पुष्पा 2 से क्या कनेक्शन हो सकता है भला। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कंगना रनौत ने यहाँ पर पुष्पा 2 की सक्सेस के साथ साथ अल्लू अर्जुन को लेकर भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं और मुझे पता है आप लोग एक एक स्टेटमेंट सुनने के लिए बेताब जरूर होंगे। मैं आपको कुछ भी बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी वर्जन में पुष्पा 2 ने बहुत ज़्यादा कमाई की है, यानी कि तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन को अगर कंपेयर किया जाए तो कंपैरेटिवली हिंदी वर्जन में बहुत अच्छी कमाई की है पुष्पा 2 ने। और ये देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि जो अल्लू अर्जुन की फ़ैन फॉलोइंग है वो अब हिंदी बेल्ट में भी कई गुना ज़्यादा हो चुकी है और इसीलिए यहाँ पर अब एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को भी बोलने का मौका मिल गया है कि अगर यही काम, यही एक्टिंग कराई जाती बॉलीवुड एक्टर से तो वो क्या करते। और इसीलिए अब इंडस्ट्री के एक्टर और एक्ट्रेसेस को ये बोलने का मौका मिल गया है क्योंकि ये मौका दिया है बॉलीवुड के स्टार्स ने। उनका जो मेन फोकस होता है वो फोकस रहता है कि किस तरीके से बॉडी बना लें और किस तरह से कुछ रोमांटिक किरदार मिल जाए उनको, वो उसमें अच्छा कर ले या कुछ एक्शन मूवी कर ले। उनका बेसिकली जो मोटो होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। लेकिन अल्लू अर्जुन ने जिस तरीके का मूवी किया है ये बहुत ही डिफरेंट है। अब आप लोग कहेंगे कि ये भी तो एक एक्शन मूवी है, लेकिन अगर आप इस मूवी को ध्यान से देखेंगे तो एक्शन के साथ साथ इस मूवी में अल्लू अर्जुन ने ऐसी ऐसी चीजें की हैं जो शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। कई सारे गाने हैं, जिस तरीके से उन्होंने काली माँ का एक गाने में रोल अदा किया है वो लाजवाब है और उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस तरह का किरदार कोई हमारी इंडस्ट्री का बॉलीवुड एक्टर कर भी सकता है। तो यहाँ पे कंगना रनौत ने अगर जो भी बोला है बॉलीवुड एक्टर्स को लेकर वो बिल्कुल भी गलत नहीं बोला है, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है कि कंगना रनौत ने बोला है तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, क्योंकि उन्होंने भी कुछ तो एनालिसिस किया होगा, कुछ तो सोचा होगा कि आखिर अल्लू अर्जुन क्यों डिफरेंट हैं बाकी एक्टर्स से। अब आप लोग कहेंगे कि इस वक्त मैं कंगना रनौत की बहुत तारीफ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो जहां पर वो गलत होती हैं मैं वहां पर बोलती भी हूँ कि हाँ वो गलत हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी जो राय है कई हद तक मेरे से भी मिल रही है, क्योंकि मैंने पर्सनल लेवल पर इस मूवी को बहुत अप्रिशिएट किया है। बहुत लोगों ने अजीबोगरीब रिव्यूज़ भी दिए हैं कि किस तरह का किरदार है, कैसी मूवी है, लेकिन कई लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ भी दिए हैं। तो मुझे पर्सनल लेवल पर ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी। कहीं ना कहीं ये मूवी आपको इमोशनल भी करती है और कहीं ना कहीं ये मूवी आपको हंसाती भी है और कहीं ना कहीं ये मूवी आपको रुलाती भी है। तो कुल मिला के कंगना रनौत का यहाँ पर कहना है कि इस तरह की मूवीज़ अगर बॉलीवुड में बनने लग जाए तो हमारे जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो मूवी की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। What is the reason for huge success of पुष्पा? आप देखिए, पहले जितने भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग आते थे वो बाहर से आते थे। उन्होंने देखा होता था कि भाई रिक्शा चलाना कैसे होता है, घर में माता कैसे काम करती हैं, मार्केट जब आप सब्ज़ी लाने जाते हैं तो जो पसीना आपको पड़ता है उसका क्या फील होता है। ये लोग ये एक बबल में जीने वाले लोग हैं, बिल्कुल बबल में जीने वाले लोग हैं। और ख़ासकर तभी मुझे इनसे इतनी प्रॉब्लम भी है क्योंकि उस बबल से निकलना नहीं ये चाहते हैं। जिम, प्रोटीन शेक, इंजेक्शन, बस। और आजकल एक नया भी चला है, लाइट लगा लेते हैं अपने ऊपर से नीचे तक। एक ग्रेव में सो जाते हैं, ऊपर से नीचे तक रेड लाइट लगा लेते हैं अपने अंदर। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे डू, दे हैव नो कनेक्शन विद द रियलिटी। So what happens is when a real person, now अगर आप देखें पुष्पा, आज बॉलीवुड में कौन सा हीरो मजदूर का रोल निभाएगा? हम मजदूर की बात करें, मजदूर जो अपने वर्कर्स होते हैं, मजदूर भार उठाने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले, सड़क का काम करने वाले, कौन करेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। इन सबको सिक्स पैक, एक हॉट बेब, बीच, बाइक, आइटम नंबर बहुत है। सो एज जैसे मैंने आपको कहा, जब आप एक व्यक्तित्व के लिए इतने संवेदनशील हो जाते हैं, एंड हिज पोर्ट्रेयल ऑफ अ लेबरर इज अपेरेंटली वेरी गुड, ही इज कॉन्फिडेंट इन इट, ही इज कम्प्लीटली ही इज ओन द रोल, वो चप्पल, वो कपड़े, वो हेयर स्टाइल, एंड ही इज ऑल्सो स्टडीड इन अमेरिका। ही इज it's not that he's coming from outside, but at least आप कुछ तो रियलिटी चेक रखिए अपनी लाइफ का, कुछ तो you should। यहाँ पर कंगना रनौत ने एक और ऐसी बात बोली है जो वाकई गौर करने वाली है। कंगना रनौत ने बोला है कि अल्लू अर्जुन की जो मूवी है पुष्पा 2, उससे आखिर लोग क्यों कनेक्ट कर पा रहे हैं,
क्योंकि अल्लू अर्जुन ने इस मूवी में एक मजदूर का किरदार निभाया है। किसी की हिम्मत है बॉलीवुड में कि कोई मजदूर का किरदार निभा ले? किसी एक्ट्रेस में हिम्मत है कि वो साड़ी पहन ले? ट्रेडिशंस नाम पर बॉलीवुड दिखाता ही नहीं है कुछ भी। बॉलीवुड कुछ दिखाता है तो सिक्स पैक कैसे बनाए जाते हैं, एब्स कैसे बनाए जाते हैं, लड़की को बाइक पर कैसे घुमाया जाता है, या बीच लाइफ कैसी होती, या फिर टशन में जीना कैसे होता है, ये सब दिखाती है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री। और इसीलिए कहीं ना कहीं आप एक मूवी देखोगे, दो मूवी देखोगे, लेकिन कब तक आप वही चीजें देखते रहोगे? अच्छी बात है आप वेस्ट साइड के कल्चर से बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो और इस वजह से आप इस तरह की चीज़ें दिखाते हो, लेकिन अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस, उनका क्या? आप उन्हें क्या भूल चुके हो? आप कहाँ से आ रहे हो? आपके घर वाले कहाँ से आ रहे हैं? लोग कनेक्ट तभी करेंगे जब आप उन्हें वाकई ग्राउंड रियलिटी दिखाओगे। अब आप रश्मिका मंदाना को देखिए ना, रश्मिका मंदाना ने पूरे मूवी में कोई भी छोटी ड्रेस पहनी है, ना ही उन्होंने बिकनी पहनी है, ना ही कोई बीच वाइब, पूल वाइब है। फिर भी आज की तारीख में रश्मिका मंदाना एक हिट एक्ट्रेस हो चुकी हैं साउथ इंडस्ट्री की। क्यों? वजह कल्चरल और ट्रेडिशनल चीज़ों को एम्फेसिस किया है साउथ इंडस्ट्री ने, जो आज तक हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं कर पाई है। और इसी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री कहीं ना कहीं हमारे साउथ इंडस्ट्री से पीछे चल रही है, और हॉलीवुड से तो खैर हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। वैसे कंगना ने यहाँ पर जितनी भी तरह की बातें की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि कल परसों में कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आएगा और कंगना के खिलाफ कुछ बक कर चला जाएगा, और फिर ये एक नया तमाशा हमारे देश में शुरू हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कंगना रनौत ने अल्लू अर्जुन के जो इवेंट में जो कुछ हुआ उसको लेकर भी बात की है, और यहाँ पर कंगना रनौत कहती हैं कि सिक्योरिटी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, और पूरी तरीके से सिक्योरिटी की गलती है जो कुछ हादसा हुआ उस इवेंट में। आपको आज की खबर कैसी लगी और आप क्या कुछ देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।